गुड आफ्टरनून सभी को। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रीवियस में आधा चैप्टर डिस्कस कर लिया था 451 वाले सब्जेक्ट कोड के अंदर। 4 नंबर का चैप्टर जो फर्स्ट एड से रिलेटेड है, जिसमें पहले डिस्कस कर लिए थे। बाकी का जो पार्ट बच गया वो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट एड वाले के अंदर जो बच गया बाकी का वो क्या क्या चैप्टर है जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक है डॉग बाइट के बारे में कि अगर कॉमन क्वेश्चन बन जाए कि किसी पर्सन को डॉग बाइट कर गया और आपके क्वेश्चन आ जाए कि डॉग बाइट का आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डॉग बाइट वाले में क्या मैनेजमेंट करोगे उसके बारे में देखेंगे। दूसरी चीज है ईयर एक, ठीक है, कि ईयर एक जो कान का दर्द होता है, ईयर एक है उसके अंदर जो ईयर एक वाली कंडीशन है या फिर फॉरेन बॉडी ईयर के अंदर चली गई उसका क्या फर्स्ट एड करोगे। ड्रॉप डालने का क्या सिस्टम है, ठीक है। फॉरेन बॉडी इन द नोज, वो भी देखेंगे कि नोज के अंदर अगर नाक के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया उसमें कैसे आप ड्रॉप इंस्टिल करोगे, आई ड्रॉप कैसे इंस्टिल करोगे, वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इंटरनल हेमरेज, कि अगर इंटरनल हेमरेज होता है तो किस कारण से हो सकता है या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, उसके क्या मैनेजमेंट कर सकते हो उसके आप। इसके अलावा है बैंडेजेस, ठीक है। 2 टाइप के बैंडेज दे रखिए, रोलर और ट्रायंगुलर बैंडेज। ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। और लास्ट में दे रखा है फर्स्ट एड बॉक्स की। फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती है, क्या क्या चीजें होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें डिस्कस करेंगे बाकी का जो बच गया इस चैप्टर के अंदर। पहला है आपका डॉग बाइट, ठीक है। डॉग बाइट क्या होती है कि किसी भी पर्सन को मान लो डॉग बाइट कर जाता है या कुत्ते जो होता है वो काट लेता है किसी पर्सन को। होता क्या है कि कुछ जो डॉग होते हैं उनमें क्या होता है, रेबीज वायरस होता है। सब में नहीं होता, किन्हीं किन्हीं जो जिनके रेबीज हो रखा होता है उन पर ज्यादातर माना जाता है कि जो डॉग बाइट होता है तो उसमें क्या करते हैं, रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्दर फ्यूचर में कहीं रेबीज ना हो जाए। तो क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को अगर डॉग बाइट कर लेता है तो उसके अंदर कौन सा वायरस होता है, पहले भी डिस्कस करे थे, लाइसा वायरस होता है, ठीक है। जो रेगुलरली जो स्लाइवा गिरता रहता है मुंह से किसी भी डॉग के, तो उसमें क्या होता है, उस लार के अंदर क्या पाया जाता है, उसका जो वायरस पाया जाता है लाइसा वायरस। वो वायरस क्या करता है, किसी भी इन्फेक्टेड डॉग ने किसी पर्सन को काटा तो वायरस क्या करेगा, उस पर्सन के अंदर जाएगा, ब्लड में मिक्स होगा और क्या करेगा, उसके जो भी नर्वस सिस्टम है या जितना भी अफेक्टेड जितना भी सिस्टम है उसमें क्या करेगा, कोई ना कोई बीमारी कोज करेगा, ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत करेगा। होता क्या है इसमें, अगर जो एनिमल है, एनिमल के अंदर अगर रेबीज वाली कंडीशन है तो उसमें क्या देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम्स में, मतलब वो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। जो भी एनिमल है या डॉग है वो क्या करता है, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, बिना किसी कारण के क्या करता है, अटैक करने लग जाता है, ठीक है, दूसरे जानवरों पे या लोगों पे, तो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। सेम ऐसी कंडीशन है अगर किसी पर्सन को जो रेबीज वायरस वाला डॉग है वो उसने काटा तो इंसान के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे कि क्या होगा कि सडन क्या करेगा, वो भी अलग बिहेव करने लग जाएगा। जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सडन अग्रेसिव बिहेवियर करने लग जाएगा। साथ साथ में उसके जो माउथ होता है वहां से क्या होता है, जो सलाइवा होता है वो रेगुलरली गिरता रहता है, ठीक है। ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है, थिक सलाइवा देखने को मिलता है, ठीक है। निगलने में उसको कठिनाई होती है। बाद में लेटर थोड़ा धीरे धीरे बाद में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। मतलब रेबीज वाले में क्या मोस्ट कॉमन चीज है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, पानी से डर लगना, पानी पिया नहीं जाएगा उससे, नहाने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो लेटर क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स में हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। पैरालाइसिस कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाथ पैरों में सुन्नपन देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्टिफनेस देखने को मिल सकती है बॉडी के अंदर अगर किसी को डॉग बाइट कर लेता। अब आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करोगे इसका, मान लो किसी को भी डॉग बाइट किया, क्या करोगे, सबसे पहले उसको उस सोर्स से अलग लाओगे, पर्सन को सोर्स से अलग लाने के बाद में सेफ प्लेस पे लाओगे। उसके बाद में क्या करोगे, ठीक है, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसके, मान लो ज्यादा कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो पहले तो ब्लीडिंग रोकने का काम करोगे। दूसरी चीज उसका जो वुंड है, घाव है, उसको क्या करोगे आप, सिंपल टेप वाटर से क्लीन करोगे, ठीक है। सिंपल टेप वाटर से क्लीन कर दोगे। उसके बाद में क्या करोगे, तुरंत आसपास में जो भी हॉस्पिटल है या कोई भी सुविधा है तो वहां पे लेके जाओगे उसको, और वहां पे क्या करेंगे, उसके जो भी क्लीन करके उसका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाना है। उसके एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में टीटी का इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है, टिटनस टॉक्सोइड का साथ साथ में। और उसके अलावा क्या करते हैं, घाव को कभी भी पेक नहीं करते हैं या स्टिचिंग नहीं करते हैं, ठीक है, डॉग वाले के। क्यों? क्योंकि अगर घाव को पेक कर देंगे, स्टिचिंग कर देंगे, बैंडेजिंग कर देंगे तो जो वायरस होता है वो अंदर ही अंदर क्या रहता है, बढ़ता रहेगा आपका। तो कभी भी क्या करते हैं, स्टिचिंग या बैंडेजिंग नहीं करते हैं डॉग बाइट के अंदर। साथ साथ में क्या करेंगे, उसको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाएंगे, पेन के लिए उसको जो पेन रिलीफ मेडिसिन वगैरह देंगे, और
टिटनस का वैक्सीनेशन होगा उसका, ठीक है। ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे आप अगर किसी को डॉग बाइट कर लेता है तो, डॉग बाइट कर लेगा अगर रेबीज वाला तो, ठीक है। इसके बाद में है ईयर एग, ठीक है। आपका ईयर एग जो कान होता है उसके अंदर 3 टाइप से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है आपके, ठीक है। ईयर एग आपको देखने को मिल सकता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स मान लो चला गया, या फिर वैक्स का ज्यादा वहां पे स्टोर हो गया, वैक्स का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है आपके, ठीक है, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स चला गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, कान में दर्द देखने को मिल सकता है। 3 टाइप से होता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस इंटरना, मतलब एक मिडिल ईयर का, एक बाहर वाले का, एक इंटरनल वाले का, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपके क्या होगा कि किसी भी चीज से, इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से कोई इंजरी हो गई, उस वजह से क्या देखने को मिल सकता है, कान दर्द देखने को मिल सकता है, ईयर एक देखने को मिल सकता है। आप क्या करोगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट में, उसको पेन रिलीफ दोगे सबसे पहले तो, ठीक है, या फिर उसके कान में देखने की कोशिश करोगे कि क्या कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया या क्या है, ठीक है। तो पेन रिलीफ पैरासीटामोल वगैरह दे दोगे, साथ साथ में उसके कोई प्लूरेंट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, मतलब कान से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, उसको देखोगे। साथ में आपको कुछ नहीं करना, फर्दर अगर कोई भी डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है या इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है तो क्या करना है आपको, स्पेशलिटी डॉक्टर के पास लेके जाना है, फिजिशियन के पास जाकर के दिखाना उसको, ठीक है। ये कर सकते हो, यही है इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में दे रखा आपके फॉरेन बॉडी इन द ईयर। मान लो ईयर के अंदर जो आपका कान है, इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया, मतलब कोई सीड चला गया, कोई इंसेक्ट वगैरह चला गया, ठीक है, कोई बीज वगैरह चला गया, तो फॉरेन पार्टिकल ईयर के अंदर चला गया, तो उसमें क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, उसको देखने की कोशिश करते हो, ठीक है, टॉर्च की सहायता से देखने की कोशिश करोगे। अगर कोई इंसेक्ट होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, तो टॉर्च के करोगे तो हो सकता है कि वो बाहर निकल करके आए, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, अगर वो पकड़ने लायक है तो उसको पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन आप शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ भी यूज नहीं करोगे। अगर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट आपको यूज नहीं करना है। साथ साथ में उसमें क्या कर सकते हो, फर्स्ट एड मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वगैरह, थोड़ा गर्म कोकोनट ऑयल आप डाल सकते हो, ताकि कोई भी जो भी इंसेक्ट वगैरह है वो बाहर निकल करके आए, ठीक है, ये कर सकते हो। बाकी जो बात की कंडीशन है उसके अंदर क्या करोगे, आप नजदीकी जो भी हॉस्पिटल वगैरह है उसके पास लेके जाओगे, वो क्या करेगा, उसके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनसे वो क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज करते हैं। अपने को क्या करना है, स्पेशलिटी जो भी डॉक्टर्स है, नजदीकी जो भी हॉस्पिटल है वहां पे उसको क्या करवाना है, एडमिट करवाना है, ताकि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके टाइमली, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड, बाद में है कि ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड, कोई भी घाव हो उससे ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर सकते हो। कॉमन क्वेश्चन आ सकता है आपके कि किसी भी वुंड से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसका क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे, क्या प्रबंधन करोगे उसका। तो ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड में क्या, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जिस भी स्थान से, किसी भी बॉडी पार्ट से आपके जहां से ब्लीडिंग हो रही है किसी पर्सन को, क्या करोगे, उसको एलिवेट करने की कोशिश करोगे, मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करोगे। मतलब जो भी हार्ट होता है, हार्ट से अगर कोई भी चीज किसी भी पार्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, ब्लीडिंग रुकती है, धीरे धीरे क्लोटिंग होने लग जाती है, ठीक है, वो चीज हो गई। दूसरी चीज क्या करोगे, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करोगे, टाइट उसकी बैंडेजिंग करोगे, या जो भी कोई साफ कपड़ा है आपके पास उस टाइम पे, तो उसको क्या करोगे, उसको टाइटली बांध दोगे ताकि ब्लीडिंग रुक सके, क्लोट हो सके। साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि कोई प्लास्टिक वायर से या फिर ऐसे नहीं बांधना चाहिए कि पूरा पैर ही नीला पड़ जाए, मतलब उसके ब्लड सप्लाई ही पूरी रुक जाए, तो वो भी नहीं करना है। साथ साथ में टर्निकेट का यूज कर सकते हो आप, टर्निकेट जो होता है उसको बांध सकते हो अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो, और उसको क्या करोगे, आधे आधे घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा लूज करके देखना चाहिए, ठीक है, कि कहीं ज्यादा कहीं आपने टाइट बांध दिया और आगे की ब्लड सप्लाई लॉस हो गई, तो वो भी नहीं करना है। आधे आधे घंटे तक क्या करना है, खोल खोल करके देखना है, 5 से 6 मिनट में लगभग आपकी क्लोटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर फिर नहीं रुकती है तो आप क्या करोगे, टाइट बैंडेजिंग के साथ में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए दूसरी जगह पे हॉस्पिटल में लेके जाओगे, ठीक है। यह है आपके वुंड का, कि वुंड का मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्लीडिंग को रोकना है, और रोकने के लिए क्या करोगे, आप बैंडेजिंग वगैरह, टाइट बैंडेजिंग करोगे उसकी, ठीक है। फिर दे रखा आपके फॉरेन बॉडी इन द नोज, कि नोज के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स चला जाए, कोई भी बीज चला गया, कोई सिक्का चला गया, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह चला गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल अगर चाहे आंख में गया हो, आपके आंख में गया हो, कान में गया हो या नाक में गया हो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसको देखने की कोशिश करोगे, लाइट वगैरह से देखने की कोशिश करोगे। उसके बाद में अगर मान लो थोड़ा बड़ा है, टोडलर है, एडल्ट है, तो उसको तो आप बोल सकते हो नाक के अंदर कोई चीज गई थी
जोर से स्नीजिंग वगैरह करे, थोड़ा सा जोर लगा करके सांस ले, तो हो सकता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो बाहर निकल करके आए। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, ज्यादा समझदार नहीं है, उसके चला गया, तो आप क्या करोगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाओगे, स्पेशलिटी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो वो क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज का दे रखा है कि किसी भी कारणवश से कोई भी इंजरी होगी, नेजल पैकिंग के दौरान होगी, कोई पिंपल हो गया, अंदर से कोई वेन रप्चर वगैरह होगी, तो नोज से ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसका मैनेजमेंट क्या करोगे आप। सबसे पहले तो क्या करोगे, इंसान को कभी भी ब्लीडिंग होती है, नोस्ट्रल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, एपिस्टेक्सिस, तो उसमें क्या करते हैं, कभी भी लेटा करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, फॉरवर्डेड आगे सर झुका करके उसको होना चाहिए, ताकि एस्पायरेशन वाली कंडीशन से बच सके। उसके अलावा आप क्या करोगे, नेजल पैकिंग वगैरह कर सकते हो, साथ साथ में नोज को क्या करोगे, थोड़ा दबा करके रखोगे, ताकि क्लोटिंग हो और ब्लीडिंग ना आए। साथ साथ में फिर क्या करोगे, फर्दर बाकी और ट्रीटमेंट के लिए आप नजदीकी जो भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वहां पे उसको लेके जाओगे, ताकि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है। ये दे रखा। फिर है कि जैसे आपके आंख होगी, नाक हो गया, कान हो गया, इन सब में जो ड्रॉप डलती है वो कैसे क्या मैनेजमेंट होता है, कैसे डालनी चाहिए, ठीक है। तीनों का एक जगह ही देख लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी अगर मान लो ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है या नोज ड्रॉप है, सबसे पहले तो क्या होगी, उसकी जो टिप होती है उसको कभी भी खुले हाथ से छूना नहीं चाहिए, हाथ वगैरह हैंड वॉशिंग अच्छे से करना चाहिए। फिर उसके जो भी टिप है उस पर हाथ नहीं लगना चाहिए। साथ साथ में जो भी अगर ईयर ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है या फिर आपके आई ड्रॉप है, उसको अगर 15 दिन से ज्यादा ओपनिंग की है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, मतलब 15 दिन तक ही ओपन करने के बाद में उसको यूज करना है। साथ साथ में क्या करोगे कि जैसे भी कोई भी ड्रॉप प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, तो वो उतनी ही ड्रॉप आपको डालनी है। और क्या है, जैसे दोनों आंखों में अगर दिक्कत है तो पहले क्या करते हैं, एक आंख में ड्रॉप डाल के देखते हैं, फिर 4 से 5 मिनट का वेट करते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी उसको एलर्जिक वाली कंडीशन है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो पहले ही पता लग जाए, ठीक है। आपने मान लो दोनों में डाल दी तो दोनों आंखों के अंदर दिक्कत होगी। मान लो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई भी एलर्जी हो रही है, आपने पहले एक आंख में डाला तो चलो उसमें ही देखने को मिलेगी, फिर उसका उस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, चाहे ईयर ड्रॉप हो, आपकी आई ड्रॉप हो या नेजल ड्रॉप हो, पहले क्या करते हैं, एक ही आंख में या नाक में या कान में डाल करके देखा जाता है, 4 से 5 मिनट का वेट किया जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो फिर दूसरी के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब उसकी ड्रॉप है वो डालते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो ईयर ड्रॉप डालते हैं उसके 2 मेथड होते हैं, एडल्ट में और चिल्ड्रन में, ठीक है। क्या होता है, जो ईयर पिन्ना होता है एडल्ट में, तो क्या करते हैं, ईयर पिन्ना को बैकवर्ड और अपवर्ड करते हैं, मतलब पीछे की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो क्या होता है कि क्लियरली जो ईयर का वे है वो दिखाई देता है और उसमें ड्रॉप इंस्टिल कर सकते हो आप। बच्चों में क्या वो करते हैं, डाउनवर्ड और बैकवर्ड करते हैं, मतलब ईयर पिन्ना को डाउनवर्ड करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ खींचेंगे, तो जो ईयर के नाल है वो अच्छे से दिखाई देगी और आप ड्रॉप इंस्टिल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही सेम आईज के अंदर वगैरह है, आपके ईयर के अंदर है, नोज के अंदर है, कि पहले एक में डालोगे, 4 से 5 मिनट वेट करोगे, साथ में जितनी भी प्रिस्क्राइब ड्रॉप्स है उतनी ही डालनी है, ठीक है। कोई भी अगर कंडीशन एलर्जी वाली या कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन बनती है तो तुरंत क्या करोगे, आप उसको लेके जाओगे डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल के अंदर लेके जाओगे और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये चीज है। फिर दे रखा है इंटरनल हेमरेज, कि इंटरनल हेमरेज क्या होता है आपके। इंटरनल हेमरेज का मतलब है कि आपके इंटरनली कंसील्ड जो हेमरेज होता है वो होता है आपके इंटरनल हेमरेज, मतलब कि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है और वो बाहर नहीं आ रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनली हो रही है, बाहर विजिबल नहीं हो रही है। वो आपके चाहे वो हो सकती है जैसे ब्रेन का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, स्प्लीन का हो सकता है, जीआईटी ट्रैक की हो सकती है किसी भी कारणवश से, ठीक है। पेप्टिक अल्सर मान लो रप्चर वगैरह हो गई तो जीआई के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब वो ब्लीडिंग बाहर नहीं दिखाई देगी, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, उसको बोलते हैं इंटरनल हेमरेज। इसमें क्या करोगे, इंटरनल हेमरेज के अंदर आप मतलब इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं कि ब्लड कमिंग, जो ब्लड है आपका, ठीक है, वो येलो या येलो कलर का, येलोइश कलर का दिखता है, ठीक है, लाइट थोड़ा कोल्ड स्वेट स्किन हो जाती है, ठीक है, एक्सट्रीम थ्रिस्ट लगती है, डिजीनेस देखने को मिलती है। साथ साथ में क्या होगा, जो पल्स है वो रैपिड देखने को मिलेगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह देखने को मिलेगी, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है और मेलेना देखने को मिल सकता है। मेलेना का मतलब होता है जो स्टूल के साथ में डार्क कलर की ब्लीडिंग आना, ठीक है। तो वो साइन होते हैं आपके, सिम्टम होते हैं आपके किसके, इंटरनल ब्लीडिंग के या इंटरनल हेमरेज के या कंसील्ड हेमरेज के साइन होते हैं, ठीक है, तो उससे पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में दे रखा आपके बैंडेजेस के बारे में। 2 टाइप की बैंडेजेस दे रखी है, एक रोलर बैंडेज और एक ट्रायंगुलर बैंडेज। जो रोलर बैंडेज है वो अलग अलग शेप एंड साइज की है,
फैब्रिक की बनी हुई होती है आपके डिफरेंट कॉटन फैब्रिक की, जो आधा इंच 1 इंच 2 इंच में आती है। और क्या करते हैं इस पे किसी भी वुंड पे या कट पे क्या करते हैं सपोर्ट देने के लिए रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो रोलर बैंडेज होगी जो गोल गोल लपेटी जाती है, ठीक है। तो वो रोलर बैंडेज होगी। दूसरी है ट्रायंगुलर बैंडेज। जो ट्रायंगुलर बैंडेज है वो भी लगभग 1 स्क्वायर फीट की होती है, ठीक है, अलग अलग शेप में। वो क्या करती है किसी भी स्पेसिफिक आपके जो पार्ट है बॉडी का उसको सपोर्ट देने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर देर का फर्स्ट एड बॉक्स, जो आपका फर्स्ट एड का चैप्टर है अपने, तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सा आपको सबको पता भी है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए आपके। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन होनी चाहिए, ठीक है, बैंडेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जैसे मेडिसिन होनी चाहिए, कुछ नॉर्मल मेडिसिन, पैरासीटामोल वगैरह, सीजर होनी चाहिए, ब्लेड होनी चाहिए, डिटोल वगैरह होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, सोप होनी चाहिए, ठीक है, किडनी ट्रे होनी चाहिए। ऐसे कुछ चीजें होती है जो आपकी किडनी ट्रे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी पिन वगैरह, क्लैंप वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, डेटॉल वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होना जरूरी होता है। तो वो फर्स्ट एड बॉक्स को क्या करती है कंप्लीट करती है, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर था, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे शॉर्ट से कि ड्रॉप बाइट का मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉप डालने पे क्या ध्यान देना है, अगर कान में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया तो क्या मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे कॉमन से क्वेश्चन बनने आएंगे आपके। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसका क्या मैनेजमेंट करोगे, ऐसे कॉमन से क्वेश्चन आएंगे। तो इतना ज्यादा है नहीं, कॉमन सेंस से आंसर देना आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा। ये अपना चैप्टर क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी।